करते हुए बहती हुई जाती हैं। कितना अंदर जा सकते हैं? आइए गंगा मैया की गुफा का दर्शन करते हैं। गंगा मैया की गुफा के अंदर चलते हैं। गंगा मैया यहाँ निरंतर, ये गुफा आप देख सकते हैं, बहुत अंदर तक ये गुफा है। महाराज जी ये कितने अंदर तक? प्राकृतिक जो है ना बहुत अंदर तक है, आज दिन तक इसका कोई पता नहीं लगा पाया। नहीं लगा पाए अंदर गुफा कितनी गहरी है, कैसा है अंदर जाते समय जी, बहुत अंदर तक है, बहुत अंदर तक है। तो ये कैसे गंगा मैया की धारा कलकल करती हुई बह रही है। आप ऊपर से देखेंगे तो लगातार गंगा मैया की धारा निरंतर बहती हुई आ रही है। यहीं पर साधना और तपस्या सुखदेव भगवान जी ने किया और उसके बाद साधना और तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात गंगा मैया प्रकट हुई। भारतवर्ष सनातन की धरती है, भारतवर्ष पूज्य संतों की, ऋषिगणों की धरती है। एक ऐसे ही स्थान पर, एक ऐसे ही पावन पवित्र स्थल पर आए हैं जहां पर संतों का स्थान है, जहां पर पूज्य संत महाराज की साधना है, तपस्या है। आप सब पहले एक पहाड़ियों का दर्शन करिए। इन पहाड़ियों के दर्शन से ही आपको पता चल जाएगा, आपको प्रतीत हो जाएगा कि ये कितनी तपोस्थली है, ये कितनी साधना की स्थली है और कितनी यहाँ पर भक्ति की स्थली है। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं कि पहाड़ी पर कैसे पहाड़ जो है ऊपर तक, शिखर तक पहुंच रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आसमान से बातें करते हुए। यहीं पर बहुत बड़े साधक सुखानंद महाराज जी का आश्रम, सुखानंद महाराज जी का भी दर्शन आप सबको होगा, जिन्होंने वर्षों वर्ष तक साधना की। हमारे पीछे अगर देखेंगे तो चारों तरफ घना वन ही वन दिखाई दे रहा, हर तरफ आपको वन ही वन देखने को मिलेगा। यानी ये पावन स्थल, ये पावन स्थान, पवित्र स्थान पूजन का है। यहाँ पर कल कल बहती हुई धारा जो पहाड़ से निरंतर गिर रही है, ऐसा बताया जाता है कि पूज्य संत महाराज जी की साधना से, पूज्य संत महाराज जी की भक्ति से ये साधन, ये धारा प्रकट हुई और निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है। तो पावन प्रवाह आप सब देखिए, दर्शन करिए और मैं आप सबको दर्शन कराऊंगा उस स्थान का, उस स्थल का भी जहां पर सुखदेव महाराज जी ने तपस्या की, जहां पर सुखदेव महाराज जी ने साधना की। सुखदेव महाराज जी वही जिन्होंने परीक्षित महाराज जी को 7 दिन में भागवत की कथा सुनाई और उनके जीवन का उद्धार हो गया। मैं दावा करता हूं आप सब वीडियो देखेंगे, आप सबके भी जीवन का उद्धार होगा, आप सबके जीवन में जो भी कष्ट होगा वो टलेगा। तो पहले वो पावन पवित्र यात्रा करते हैं और उस यात्रा का लाभ आप सबको भी मिलेगा। आप सब भी हमारे साथ में जुड़िए, हमारे साथ में चलिए। हुआ नजर आ रहा है। इस झरने के दर्शन को आप देखिए, लगातार कल कल करता हुआ ये झरना निरंतर नीचे की ओर आ रहा है। ये हमें बताता है, ये हमारा प्रतीक है कि हम सब भी निरंतर आगे बढ़ते रहें। आइए यात्रा के साथ में आगे बढ़ें। तो सीढ़ियों से चलते हुए बस एक ही मन में लालसा, एक ही मन में कि वो संत महाराज जी जिन्होंने इस स्थल को, इस स्थान को तपोस्थली में परिवर्तित कर दिया। आगे बढ़ते हुए उस स्थान को, उस स्थल को आप सबको दिखाएंगे जहां पर भगवान सुखदेव जी साधना करते हैं, जहां पर भक्ति करते हैं।
हमारी यात्रा निरंतर लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको दिखाऊंगा ये सीढ़ियां आप सब देख सकते हैं कि इन सीढ़ियों से होते हुए हम लोग पहुंचे हैं। ये सीढ़ियां आप देखिए कितनी ऊंचाई तक हम लोग पहुंच गए हैं और पहाड़ की ऊपर शिखर तक पहुंचने वाले हैं। और खास बात है, आप सबको झरना वो दिखाएंगे जो सुखानंद महाराज जी की साधना से, जो सुखानंद महाराज जी की तपस्या से प्रकट हुआ और आज निरंतर बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे आगे फिर बढ़ते हुए बस सुखदेव महाराज जी की स्थली की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप सबको दर्शन करा रहे हैं। आइए यहाँ से गुफा की तरह आगे बढ़ते हुए गुफा में चलेंगे और यहाँ दर्शन करेंगे सुखदेव महाराज जी का। आइए उस पावन स्थल की ओर आ गए, उस पवित्र स्थल की ओर आ गए जहां पर भगवान सुखदेव जी ने तपस्या की थी, साधना की थी। उससे पहले मैं आप सबको झरना दिखा रहा हूं जो लगातार कल कल बहता हुआ निरंतर आप सबको देखने को मिल रहा। ऊंची पहाड़ियों से ऐसे लग रहा है आसमान से बातें करते हुए ये झरना धरती तक आ रहा है। बहुत सारे भक्तगण श्रद्धालुगण भी हैं, उन्हें भी आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। साथ ही साथ मैं आप सबको लेकर चलूंगा सुखदेव महाराज जी का दर्शन कराने के लिए। पहले भक्तगण सुखदेव मुनि का, सुखदेव भगवान जी का दर्शन करेंगे। आइए अंदर महाराज जी के साथ में चलते हैं और सुखदेव महाराज जी का वो दर्शन, भावपूर्ण ये दर्शन आप सब देख सकते हैं सुखदेव महाराज जी का, जहां पर उन्होंने साधना की, जहां पर उन्होंने तपस्या की। और ये प्राचीन सुखदेव मंदिर यही है, प्राचीन स्थान यही है। यहाँ आवाजें गूंज रही होंगी, यहाँ की आवाजों को सुनकर, यहाँ की ध्वनि को सुनकर आप सबको पता चल गया होगा एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा स्थल है जहां पर भगवान सुखदेव ने तपस्या की, साधना की और भागवत की कथा परीक्षित महाराज जी को सुनाई। ये स्थान महाराज जी का, सुखदेव महाराज जी का दर्शन आप सब कर सकते हैं। यहाँ पर महाराज जी का वो दर्शन, भगवान भोलेनाथ जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान भोलेनाथ जी का को स्नान कराते हुए भक्तगण, श्रद्धालुगण हैं और ये आप सब देख रहे हैं लगातार भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है। यहाँ भक्तों का लगातार तांता लगा रहता है। सुखदेव भगवान की वो प्राचीन प्रतिमा का आप सब दर्शन कर सकते हैं, जो युगों युगों से ये प्रतिमा है। ये प्रतिमा आप सब देख सकते हैं। इनका दर्शन बहुत मुश्किल से होगा। आप सब अगर जीवन में पुण्य किए हैं तभी ये दर्शन आप सबको होगा। आइए यहाँ पर जो स्थापित है पूज्य सुखदेव महाराज जी, उनका भी दर्शन करते हैं। उनका दर्शन आप सब देखिए, भगवान भोलेनाथ की तरह बैठे हुए हैं, विराजमान है। ये साक्षात सुखदेव महाराज जी हैं जिन्होंने भागवत कथा कहकर परीक्षित जी का उद्धार कर दिया। तो आइए यहाँ के संत महाराज जी से बातचीत करते हैं, शिवलिंग के बारे में भी यहाँ पूछते हैं। बहुत सारा ये पहाड़ों से घिरा हुआ ये स्थल है, पहाड़ों के बीच से काट कर ये स्थल और स्थान बनाया गया है। यहीं पर भगवान सुखदेव साधना करते थे, तपस्या करते थे। उन सब के बारे में जानकारी महाराज जी से करते हैं। सुखदेव भगवान जी की जय, सुखानंद स्वामी की जय, सुखदेव मुनि की जय हो। जी जी। ये स्थान अमरनाथ से लगा हुआ है। सुख यानी तोते को कहते थे, सुख जी अपने संस्कृत भाषा में सनातन धर्म में। तो सुखदेव मुनि ने अमरनाथ में भगवान के मुखारबिंद से अमर तत्वता का ज्ञान लिया और वहाँ से जब भगवान को इसका मालूम हुआ तो भगवान पीछे दौड़ दिए। वहाँ से चले तो वेद व्यास जी के घर कि उनकी पत्नी के मुख में प्रवेश कर गए थे और 12 साल तक अपनी माँ के गर्भवास में रहे। 12 साल बाद जो ही जन्म हुआ और अपनी तपस्या के लिए रवाना हो गए। तो इनको श्राप था भोलेनाथ का, 12 साल बाद जो जन्म लेगा तो और मेरी तपस्या के लिए निकल जाएगा। तो फिर जाते जाते यहाँ नारद जी मिले थे, भगवान के पास कैलाश ही जा रहे थे। तो नारद जी ने रास्ते में रोक के कहा, कहाँ जा रहे हो सुखदेव मुनि आप? तो मुझे भगवान के पास जाना है वापस, भगवान का श्राप है मेरे को। तो उनके पास जाना पड़ा। तो पहले भी मारे थे, अब भी मार देंगे, उनका क्या भरोसा। तो क्या करो भगवान में? तो आप तो पहले भगवान को प्रसन्न करो भक्ति करके ना। फिर उन्होंने यहाँ अरूढ़ तपस्या करी। अरूढ़ तपस्या, इतनी अरूढ़ तपस्या करी उन्होंने कि स्वयं भगवान शिवलिंग प्रकट हो गया यहाँ पर। जी, स्वयं शंभु शिवलिंग है, अष्ट धातु का कवच लगा हुआ है। जी, जी, इस कवच के नीचे स्वयं शिव लिंग है भगवान का। जी, जी। तो फिर भगवान ने प्रकट होकर कहा कि सुखदेव तूने मुझे यहाँ प्रकट तो कर लिया, और मुझे रोज गंगा जल कौन चढ़ाएगा? तो बिना गंगा जल के तो वीरान हो जाएगा यहाँ, मुझे गंगा जल चाहिए रोज। तो फिर सुखदेव मुनि ने कहा भगवान मैं चढ़ाऊंगा। तो अपने तपोबल से
रोज हरिद्वार जाते थे, हरिद्वार से जल लाते थे और भगवान को स्नान कराते थे और अपना पूजा पाठ करते थे, आनंद से रहते थे। तो ऐसे करते करते कई युग बीत गए। उसके बाद क्या होता है कि जब एक दिन वो जल्दी चले जाते हैं, तो जाते हर हर गंगे करते रात के 2 बजे। तो गंगा माँ बोलती है कि ये कौन है भाई रात्रि को मुझे परेशान करने वाला। तो माँ में सुखदेव, आपके इतने बड़े ऋषि होते हुए, ज्ञानी होते हुए मुझे इतनी रात को परेशान करेंगे तो कल कलयुग में मेरा क्या होगा, मुझे भी विश्राम तो चाहिए ना। तो फिर सुखदेव मुनि ने गंगा मैया से प्रार्थना करी, माँ कभी ऐसा नहीं होगा, आज मेरे से हो गया। तो उनकी विनती पर गंगा मैया प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के कहा कि तेरे को रोज लगा रहता है कि मैं कब हरिद्वार जाऊँ, भगवान को स्नान करूँ, तो मैं स्वयं आ जाऊंगी। तो मैं कैसे मान लूँ आप आ जाओगी, मैं तो रोज आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। नहीं बेटा मैं आ जाऊँगी। तो क्या मेरे को क्या मालूम पड़ेगी, तो तेरा कमंडल और तेरा चिमटा यही छोड़ दे। तो हरिद्वार में अपना कमंडल चिमटा छोड़ के आ गए। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे अपन 20 सीढ़ी के ऊपर, माँ मैया गंगा गुफा है। गंगा गुफा प्राकृतिक गुफा है, कोई गुफा काटी हुई नहीं है, वो प्राकृतिक है। उसमें जल भरा हुआ गंगा मैया का बहुत, और वो जल आया तो फिर स्वयं भगवान प्रकट हुए। फिर भगवान ने कहा कि स्थान तेरे नाम से चलेगा, पूजा मेरी ही होगी। यानी जैसे आज आप भी आए हैं तो आपने भोलेनाथ को ही जल चढ़ाया है, सुखदेव मुनि को नहीं चढ़ाया है। तो ये तो बहुत बड़े ऋषि हुए, अपने 4 वेद 18 पुराण से रहस्य निकाल के राजा परीक्षित को भागवत गीता सुनाने के लिए यहीं से गए थे। भागवत गीता सुनाने के लिए जब वो ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने को मना कर दिया, श्रृंगी ऋषि का श्राप था उन्हें। ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए, शंकर भगवान के पास, सबने मना कर दिया। लास्ट में शंकर भगवान ने कहा व्यास के पास जा, तो व्यास जी के पास जा, कुछ हो जाए तेरा। तो क्या वो राजा परीक्षित व्यास जी के पास जाते, व्यास जी में मना कर देते, भाई अब मेरी उम्र नहीं रही, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है मैं तुझे कथा सुना सकूं, कभी सुखदेव तेरे ऊपर कृपा कर दे तो तेरा मोक्ष हो जाएगा। और मोक्ष होने का क्या, सर्प डस ले, पानी में गिर जाए, एक्सीडेंट से मर जाए, ऐसा कहीं मर जाए तो अधोगति में जाता है, वो गति नहीं होती उसकी। तो उसकी गति के लिए फिर भागवत कथा सुने राजा परीक्षित को और उसका मोक्ष हुआ। और परपोत्री राजा परीक्षित भी बहुत ज्ञानी थे, पर क्या होता है एक दिन बेटे बेटे रहते हैं वो, तो ऑटोमेटिक कलयुग का भगवान का आना होता है। तो कलयुग से भगवान कहते हैं बेटा तू भी जा। 4 युग भगवान के बेटे छोटे छोटे कलयुग थे, तो कलयुग पे तो ज्यादा प्रसन्न थे भगवान। बेटा भगवान ने कहा बेटा जा, तो भगवान ने मना कर दिया कलयुग ने, मैं क्या करूँ जाके, ना सब इन तीनों ने कर लिया, मेरे को नहीं जाना। नहीं जाना तो पड़ेगा तेरे को, मेरे को जाना पड़ेगा। तो फिर क्या करा भगवान, तो मैं करूँगा, मेरी काम में आपको योगदान नहीं करोगे, आप उसकी मदद नहीं करोगे। तो नहीं ऐसा तो नहीं बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो चल ठीक है, इस पे जाएगा तो मैं राजा परीक्षित पे जाऊँ। अरे बेटा वो सृष्टि का राजा ही वही बचा है और तू उसी के ऊपर चला जाएगा तो सृष्टि का क्या होगा। तो अगर नहीं जाऊँगा तो मैं उसी के साथ। तो फिर भगवान ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं जाऊँगा। फिर उन्होंने कहा क्या कहोगा, तो मैं सोने की धातु पे जाऊँगा। जो आज सोना पहले 100 रुपये, 200, 500, 1000 रुपये तोला था, आज 1 लाख रुपये तोला होने में जा रहा है। तो ये क्या कलयुग का प्रभाव, इसीलिए सोने में, क्योंकि सोने पे ही सबसे फर्स्ट कलयुग आया था। और कलयुग सोने पे कैसा आया, एक बार जरासंध और भीम दोनों मल युद्ध करते हैं। तो जरासंध पापमय मुकुट था और वहाँ मल करते करते जरासंध थक जाता है, तो वहां से भाग जाता है, तो उसका मुकुट वहीं रह जाता है। तो भीम उठा के वही मुकुट अपने राज दरबार में रख देता है। और भीम के ही पड़पोत्र हैं राजा परीक्षित, ठीक है ना। राजा परीक्षित जी उस दिन वो मुकुट जो नौकर चाकरों से कहते हैं अपने दरबारियों से, तो वो मुकुट लाके पहना देते। वो पाप में मुकुट था, तो उस पर आके कलयुग ने अपना सवार कर लिया और जो उनकी बुद्धि भ्रमित करके राजा श्रृंगी के वहाँ ले गया वो, और श्रृंगी ऋषि के यहाँ ले गया और वहाँ जाके उन्होंने वो गले में मरा हुआ सांप पहना है। फिर जिसको भी सांप डस ले, पानी में मर जाए, एक्सीडेंट से मर जाए, वो अधोगति हो जाता है। तो भागवत कथा एक ऐसी है कि केवल श्रवण मात्र आदमी सुन ले। अपने 4 वेदों में 18 पुराण में तो बताया है कि आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ये कर्म करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, दान पुण्य करना पड़ेगा। और एक भागवत ऐसा है केवल श्रवण कर ले, उससे ही मोक्ष हो जाता है। ये गंगा मैया लगातार निरंतर 12 मास चल रहता है, निरंतर चलती रहती है। निरंतर गंगा मैया हो तो जी। तो मतलब सुखदेव महाराज जी की जो तपस्या थी, साधना थी, गंगा मैया ने खुद सिद्ध की और बोली मैं तेरे द्वार आ रही हूँ। हाँ, बिल्कुल स्वयं आए पधारे वो, उनकी विनती करी ना उन्होंने, वो जल्दी चले गए। तो गंगा मैया कुपित हुई, तो गंगा मैया कुपित हुई, फिर उन्होंने प्रार्थना करी गंगा मैया से, माँ कभी ऐसा नहीं होगा, जी, मैं बिल्कुल समय से आऊंगा और समय से जाऊंगा। तो फिर गंगा माँ ने कहा चलो ठीक है, तेरे को लगा ही रहता है कि मैं कब जाऊं और हरिद्वार जाऊं और गुरुजी देव को स्नान कराऊं। फिर जाके इन्होंने विनती उनकी प्रसन्न हो गई, गंगा माँ प्रसन्न होने के बाद ही फिर यहाँ पर। तो देखिए साधना से, भक्ति से जो गंगा मैया सिद्ध हुई हैं, यहाँ पर प्रकट हुई हैं, उनका दर्शन कराएंगे। कैसे एक साधना के स्थल पर गंगा मैया का प्रकट उत्सव हुआ, उसका दर्शन हम सब करते हैं। आइए उस स्थल का, उस स्थान का दर्शन करिए
जहां पर स्वयं गंगा मैया सुखदेव भगवान को सुख देने के लिए उनकी साधना से, तपस्या से प्रसन्न होकर वो यहाँ पर आ गई। दर्शन करिए कैसे गंगा मैया की धारा करती हुई बह रही है। आप ऊपर से देखेंगे तो लगातार गंगा मैया की धारा निरंतर बहती हुई आ रही है। यहीं पर साधना और तपस्या सुखदेव भगवान जी ने किया और उसके बाद साधना और तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात गंगा मैया प्रकट हुई और प्रकट होते ही गंगा मैया ने यहाँ पर अपनी जलधारा को छोड़ दी और गंगा मैया ने कहा कि बस निरंतर ऐसे ही तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी भक्ति को प्रसन्न करते हुए मैं निरंतर अब यहीं पर रहूंगी, यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो स्थान की तरफ चलते हैं जहाँ पर आप उस स्थल की तरफ जहाँ गंगा मैया की अविरल निरंतर धारा बहती हुई चल रही है, वो धारा को आप सब देख सकते हैं। ये बहुत अभूतपूर्व दृश्य है, अद्भुत दृश्य है। सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर ये स्थान गंगा गुफा है, जहाँ गंगा गुफा के दर्शन करने हम लोग चल रहे हैं। इसी स्थान पर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पहाड़ियों से कलकल बहता हुआ जल निरंतर चल रहा है। गंगा मैया की गुफा का दर्शन आप सबको कराते हैं, जहाँ आप सब गंगा मैया की गुफा का दर्शन कर सकेंगे। ऊंची पहाड़ियाँ, ऊंचे पहाड़ और गंगा मैया की गुफा। बोलिए गंगा मैया की जय। ये गंगा मैया की गुफा है, जहाँ से गंगा मैया निरंतर कलकल करते हुए बहती हुई जाती हैं। कितना अंदर जा सकते हैं? आइए गंगा मैया की गुफा का दर्शन करते हैं। गंगा मैया की गुफा के अंदर चलते हैं। गंगा मैया यहाँ निरंतर, ये गुफा आप देख सकते हैं, बहुत अंदर तक ये गुफा है। महाराज जी, ये कितने अंदर तक? प्राकृतिक जो है बहुत अंदर तक है। आज दिन तक इसका कोई पता नहीं लगा पाया। नहीं लगा पाए अंदर गुफा कितनी गहरी है, कैसा है अंदर जाते समय? जी बहुत अंदर तक है। बहुत अंदर तक है। तो यानी यहीं से गंगा मैया? जी जी, आज दिन तक यहाँ जल नहीं सूखता है। जल नहीं सूखता? गंगा मैया निरंतर बहती रहती है। दुनिया भले ही सूख जाए, दुनिया में भले ही जल ना रहे, लेकिन गंगा मैया की गुफा में ये जल हमेशा रहता है। दोस्तों, ये यात्रा, ये साधना, ये भक्ति बहुत बड़ी है जी। ये बाहर से खंडित हो जाती है तो गंगा में विसर्जन करने आते हैं वापस आदमी। जी जी जी। ये इधर देखिएगा, आप इधर देखिएगा, सभी ही तरह की किसी वजह से पुजारी से किसी से भी खंडित हो जाती है तो उन प्रतिमाओं का विसर्जन करने यही रखा। ये देखिए बहुत अंदर तक गुफा है, जहां तक मैं जा सकता हूँ। बता रहे हैं पूज्य महाराज जी, इस पहाड़ में कहीं भी थाह नहीं है, पूरे अंदर तक गुफा है। और यहाँ थोड़े आगे जाने के बाद मुझे लगता है ऑक्सीजन की थोड़ी कमी पड़ रही है और इसलिए जो है खुली सांस नहीं आ रही, लेकिन बहुत अंदर तक गुफा है। इस अंदर गुफा में लगातार निरंतर गंगा मैया विराजमान रहती हैं, हम सबको दर्शन देती हैं। तो आज गंगा मैया की साक्षात दर्शन कर लिया है। कैसे आप सबको आना है, किस तरह से आप सबको आना है, उसके बारे में पूछेंगे। महाराज जी, देश विदेश से भक्तगण आना चाहते हैं, कैसे इस स्थान पे आए जहाँ पर सुखदेव महाराज जी ने तपस्या की और गंगा मैया साक्षात प्रकट हो गई? यह स्थान नीमच जिले के जावद तहसील से 12 किलोमीटर की दूरी पे सुखानंद नाम से प्रसिद्ध स्थान है, मध्य प्रदेश में। जी, मध्य प्रदेश नीमच जिला के जावद तहसील की 12 किलोमीटर दूरी पे ही स्थान बना हुआ है और डबल रोड बना हुआ है। बसें वगैरह, टेम्पो वगैरह, बहुत यातायात की व्यवस्था होती है। जी जी। यहाँ पे मेला कब लगता है? मेले 2 लगते हैं, एक वैशाखी पूर्णिमा को भी लगता है, एक हरियाली अमावस्या को भी लगता है और महाशिवरात्रि को भी लगता है। 3 मेले लगते हैं। 3 मेले लगते हैं जी। तो जैसे महाराज जी ने बताया कि आप सबको आना है, तो मध्य प्रदेश में नीमच जिला है, नीमच के जावद तहसील के अंतर्गत ये स्थान है, स्थल है, जहाँ पर भगवान सुखदेव महाराज जी ने तपस्या की थी, साधना की थी और साक्षात गंगा मैया को प्रकट किया था। एक बार फिर गंगा मैया का दर्शन, कैसे पहाड़ों के बीच में, कैसे पर्वतों के बीच से गंगा मैया कलकल करती हुई निकलती हुई जा रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमने और हमारे चेतन भैया ने बहुत बड़ी साधना की है,
बहुत बड़ी तपस्या की है। आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, सभी को दिखाइए, इस स्थान पर लेकर आइए। ये स्थान बहुत पावन पवित्र है। एक बार अगर आएंगे तो आपकी सारी मनोकामना इस स्थान पर पूर्ण होती है। भगवान सुखदेव महाराज जी, गंगा मैया सभी को आशीर्वाद देती हैं। एक बार पुनः आग्रह कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने बच्चों को, परिवार के रिश्तेदारों को दिखाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सनातन धर्म से जुड़ सके। जय सुखदेव भगवान, जय गंगा मैया। सीढ़ियों से उतरते हुए महाराज जी के साथ में, क्योंकि महाराज जी यहाँ साधना तपस्या करते हैं, इसलिए ये सारा स्थान और स्थल पता है कि कैसे, कहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, किस तरह से हम सबको आगे बढ़ना है। और भी आप देख सकते हैं कि कल बहता हुआ जल, जिसका दर्शन आप सब कर सकते हैं। निरंतर पहाड़ से निकलता हुआ साक्षात गंगा मैया हरिद्वार से चलकर यहाँ पर आई। भगवान सुखदेव महाराज जी ने तपस्या की, साधना की, और फिर गंगा मैया ने कहा कि सुखदेव महाराज आपको हरिद्वार जाना पड़ता है, मैं आपके पास खुद चलकर आती हूँ। तो गंगा मैया साक्षात यहाँ पर चलकर आई है। वही साक्षात गंगा मैया का दर्शन आप सबको हो रहा है। यहाँ से आप दर्शन अगर करेंगे तो पूरी पहाड़, पर्वत सब आपको दिखाई देंगे। चारों तरफ से आच्छादित वन आपको दिखाई देगा। यही वो स्थान है, नीमच जिले के अंतर्गत ये आता है। सुखदेव भगवान जी की तपस्स्थली है, तपस्या की स्थली है, जहां से पूरा दर्शन, वो देखिए संत महाराज जी जाते हुए, संत महाराज जी का दर्शन आप सब कर सकते हैं। पूरी यात्रा जो है ये बड़ी भावपूर्ण, बहुत आनंदित करने वाली है, भक्ति से, भाव से भरी होने वाली। आइए गंगा मैया की उस धारा के नीचे से निकलते हुए, जहां निरंतर कलकल करती हुई गंगा मैया एकदम बहती हैं। ये जो दर्शन है ये बहुत अद्भुत है। ये जो दर्शन है बहुत आनंद देने वाला है। ये दर्शन साक्षात गंगा मैया का है। जैसे भगवान भोलेनाथ के जटा से गंगा मैया निकली थी, उसी तरह का वेग, उसी तरह का प्रवाह। अब आप समझ सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी ने अगर अपनी जटा में गंगा मैया को नहीं संभाला होता तो कितना प्रबल प्रवाह वेग रहता। आज ये गंगा मैया का साक्षात प्रबल और प्रवाह आप सब देख पा रहे हैं। इतना तेज प्रवाह, इससे भी कई गुना प्रवाह गंगा मैया का रहा है, जिसे भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से संभाला है। यहाँ जगह जगह जब भी आएंगे आपको लंगूर महाराज जी के दर्शन होंगे। बैठे रहते हैं हनुमान जी की सेना की तरह। यहाँ पर लंगूर महाराज जी का दर्शन आप सबको होगा। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, पर्वतों के बीच में, हर जगह आपको लंगूर महाराज जी के दर्शन होंगे आपको। और यहाँ से फिर पहाड़ पर्वत देख सकते हैं। यही साधना स्थली रही है भगवान सुखदेव जी की, जिन्होंने साधना की, तपस्या की और भागवत की कथा ऐसी परीक्षित महाराज जी को सुनाई कि उनका उद्धार हो गया।